गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो विज्ञान का अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? अपन नॉर्मल अपने घरों के अंदर देखते हैं कि वायरिंग रहती है, जो तार रहते हैं, जो लाइट आती है, वही विद्युत धारा कहलाती है। वह कैसे आती है, उसमें क्या होता है, किसके कारण आती है, यह अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो विद्युत धारा क्या है। देखो विद्युत धारा क्या है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ जो अपना जो तार होता है, चालक तार, उसमें किसी बिंदु से, एक बिंदु से, मान लो ये अपना कोई चालक तार है और इसके किसी, मान लो इस बिंदु से, इस बिंदु से एकांक समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की दर की, मत मान लो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने आवेश इस बिंदु को पार कर रहे हैं, 1 सेकंड में इस बिंदु को कितने आवेश पार कर रहे हैं, वह क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा क्या हो गई कि कोई विद्युत परिपथ है या चालक तार है, उसके किसी एक बिंदु को, एक बिंदु से कितने सेकंड में जितने आवेश निकलते हैं एकांक समय में, मतलब एक निश्चित समय के अंदर, मान लो 1 सेकंड में जितने विद्युत धारा, जितने विद्युत दर, मतलब आवेश की दर, जितने आवेश निकल रहे हैं, वह क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखो विद्युत धारा पढ़ लिया। अब देखो विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? जो तार के अंदर जो अपना जो करंट आता है ना, वह करंट क्या होता है? आवेश के रूप में आता है। तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है, सॉरी विद्युत आवेश नहीं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखो क्या होती है? आवेश बटा समय, मतलब कि एक निश्चित समय या एकांक समय में जितने आवेश उस बिंदु से निकल रहे हैं, वह क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा को अपन आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और आवेश को अपन करते हैं क्यू से डिनोट, कैपिटल क्यू से, और समय को स्मॉल टी से करते हैं। तो देखो I बराबर क्यू बटा टी, ये इसका सूत्र हो गया। जब किसी भी अपन एकांक समय में किसी भी तार के लिए किसी भी बिंदु से अगर विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो उस बिंदु से कितने आवेश निकल रहे, उतने आवेशों की संख्या बटा समय, कितने समय में निकल रहे, तो अपन उससे विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत धारा सबके समझ में आ गई होगी कि कोई भी नॉर्मल जो चालक तार होता है, उस चालक तार के एक बिंदु से एकांक समय से जितने, मतलब एक जो ये चालक तार है, इसके एक बिंदु मान लिया, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहाँ भी मान लो, इसके 1 सेकंड में एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं, जितने आवेश निकलते हैं 1 सेकंड में, वह क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब देखो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से टी समय में, विद्युत परिपथ मतलब कि विद्युत परिपथ है अपना, ये कोई परिपथ है, उसमें क्या बैटरी सारा जुड़ा हुआ है, जो कुंजी सब कुछ जुड़ा हुआ है, स्विच सब जुड़ा हुआ है। तो अपने एक नॉर्मल घर के अंदर देखते हैं कि ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ बैटरी है अपनी, ठीक है, यहाँ बैटरी है, यहाँ कुंजी है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? परिपथ हो गया। तो इस परिपथ से, तो इस परिपथ से, इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ से किसी बिंदु से टी समय में, मान लिया इस बिंदु से टी समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। आवेश क्या? इलेक्ट्रॉन। जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है। तो n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो t समय में n ही आवेश इस बिंदु से गुजरेगा। तो t समय में कितना आवेश गुजरेगा? n ही, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वह क्या कहलाती है? उतने आवेश गुजरेंगे उससे। अब देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? I बराबर n ई बटा टी। देखो इसमें E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन होता है अपना इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मान लो, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस बिंदु से 5 इलेक्ट्रॉन निकले,
ठीक है। तो 5 गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻�19। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपन को विद्युत धारा का मान पता चल जाएगा कि उस बिंदु से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए। अब देखो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा को अपन I बराबर Q बटा T के रूप में लिखते हैं। तो Q क्या होता है, आवेश, आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है कूलाम और समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकेंड। जब इन दोनों का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो अपन को जो उत्तर मिलेगा वह एम्पियर के अंदर मिलेगा। जो भी मान आएगा उसकी इकाई क्या होगी, एम्पियर होगी। तो विद्युत धारा का जो मान आता है वह एम्पियर के रूप में निकलता है। तो देखो आगे देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ के बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, उस पथ में धारा 1 एम्पीयर होगी। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पीयर की परिभाषा अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर की परिभाषा ये हो गई कि किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जब प्रवाहित होता है या निकलता है उस बिंदु से, उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर कहते हैं। विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, एमीटर के द्वारा अपन विद्युत धारा को माप सकते हैं, जिसे अपन श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिसका आगे डायग्राम आएगा, वो डायग्राम में आपको समझाऊंगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18, मतलब 6.25 × 10⁻18 होती है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, विभव एवं विभवांतर। विभव क्या होता है, विभव होता है कि किसी चालक तार में धारा की दिशा को प्रदर्शित करने वाला क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो देखो विद्युत प्रवाह की दिशा को बताने वाली राशि, विद्युत प्रवाह मतलब किस तरफ करंट जा रहा है, किस तरफ धारा बह रही है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। जब 2 आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है, मान लो 2 आवेशित वस्तुएं हैं जिनमें दोनों में करंट है, उनको जब आपस में स्पर्श कराया जाता है तो धनात्मक आवेश सदैव, जो धनात्मक आवेश होता है, मान लो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इससे आवेश इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इससे इसमें चला जाता है, तो उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उच्च विभव से क्या होगा, जो कम विभव होगा जिस वस्तु का, उधर क्या होगा, आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। तो देखो जब 2 आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है तो धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो देखो विभव की परिभाषा, अब देखो जब दोनों वस्तुओं का विभव समान रहता है, और मान लो इसका भी विभव समान है, इसका भी, दोनों का विभव का समान है, और तब दोनों वस्तुओं को अगर स्पर्श करवाते हैं तो उनमें कोई आदान प्रदान नहीं होता आवेशों का, क्योंकि वह दोनों उदासीन होती है, उनमें विभव क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो देखो धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात विभवों का अंतर क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। विभवों का अंतर, विभवांतर क्या होता है कि एक वस्तु धनात्मक है, एक वस्तु ऋणात्मक है, दोनों को पास में लिखेंगे तो इन दोनों के मध्य जो अंतर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो मान आएगा वह क्या कहलाता है, विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। 2 बिंदु है, एक परिपथ है, उसमें एक बिंदु से अगर धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो अपन कार्य करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य होता है, वह क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो देखो बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों के मध्य अपन विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इस बिंदु में से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं,
इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या आएगा, कुल कार्य, मतलब कितना कार्य किया गया, दोनों बिंदुओं के मध्य कितना कार्य किया गया वो, और आवेश कितना आवेश है वह, दोनों का डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास क्या रहता है, विभवांतर का मान आ जाता है। अब इसको इकाई में देखते हैं, इसकी छोटी इकाई, तो देखो कार्य की छोटी इकाई होती है जूल और आवेश की छोटी इकाई होती है कूलाम। जब इनको अपन डिवाइड करते हैं तो वोल्ट में अपन को मान प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब देखो अगर अपन उस बिंदु को क्या मान लेते हैं, बी बिंदु है, उस बी बिंदु को अगर अपन अनंत पे मान लेते हैं, माना कि वो बिंदु कहाँ है, अनंत पे है, तो उनके मध्य अपन विभवांतर ज्ञात करते हैं, दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं। यदि बिंदु बी को अनंत पर रखने पर विद्युत विभव क्या होगा, तब विद्युत विभव अपना क्या होगा, देखो वी ए माइनस अनंत, वी अनंत, बी की जगह क्या रखा अपन ने, देखो वी बी बराबर अनंत मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, अनंत, तो v की जगह अनंत मान रख दिया तो बराबर कार्य बटा समय। अब देखो ये अनंत हो गया, इसको अपन जीरो मान लेंगे, अनंत में जीरो, तो Va इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो Va बराबर क्यू, डब्ल्यू का मान क्या मान लेते हैं, क्यू का मान क्या लेते हैं, आवेश क्या है, मान लिया एक है, एक आवेश है, तो अपन को क्या मिल गया, ये बिंदु A पर विभव कितना होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, मतलब बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, क्या होगा, विभव उसके बराबर होगा। अब देखो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को ज्ञात किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा अपन क्या करते हैं, विभवांतर को ज्ञात करते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक परिपथ चित्र बनाएंगे अपन, ओम का नियम होगा ना, उसमें अपन इसको अच्छे से समझेंगे कि इसको समांतर क्रम में कैसे लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, विभवांतर को ज्ञात करने के लिए उसको परिपथ के अंदर समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया, छोटा सा डेरिवेशन है कि जब एक बिंदु को अपन अनंत में मान लेते हैं तब अपना कार्य क्या होगा, कार्य के बराबर होगा किया गया कार्य। किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, यही क्या कहलाता है, अपना विद्युत विभव कहलाता है। तो आज अपन ने ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये आज स्टार्ट किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत सरल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट लेवल है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा, वो कॉन्सेप्ट है जो आपके आगे वाले कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएंगे। तो मुझे आशा है कि मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारे ऑनलाइन स्कूल जो मंडा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आपका हमारे को सहयोग मिले। आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।